इस बार अमेरिका को और तगड़ा झटका झेलना पड़ा। अब तक अमेरिका की तरफ से, खास तौर पर सेंटकॉम की तरफ से, या फिर यूं कहा जाए सेंट्रल कमांड यानी फिर पेंटागन, उनकी तरफ से पुष्टि नहीं की जा रही थी कि उनके डिस्ट्रॉयर फूंक दिए गए, शिप फूंक दिए गए, उनके जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है उस पर अटैक हुआ। हाँ, प्लेन को लेकर जरूर सिर्फ चिंता जताई, उस पर भी हामी नहीं मर रहे थे। अब देखिए खबर निकल कर आ गई और सैटेलाइट तस्वीरें ईरान ने जारी कर दी। उसे बताया देखो हमने ये फूंक दी है इनको, यानी अमेरिका को एक और बड़ा झटका लग गया। वो अमेरिका जो बार बार, अमेरिका क्या ट्रंप की कहूंगा, अमेरिका की तो नहीं, अमेरिका तो खुद चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं, कई बड़े अधिकारी चाहते हैं, सेना के अधिकारी चाहते हैं कि इन सब झंझटों से बाहर आओ, जबरदस्ती क्यों घुसने की जरूरत है। लेकिन ट्रंप 1%, 2%, हम उनका तो कचरा है, उनका प्रस्ताव, वो फालतू बातें करके वहां अटके हुए हैं। सिर्फ साख का सवाल है, क्योंकि अमेरिका की जनता इस बार बख्शने के मूड में नहीं है ट्रंप को भी। इन सब के बीच एक और नुकसान इस बात का है कि जिस आयरन डोम का ढिंढोरा पीटता है उसे इस बार ईरान ने नहीं, हिजबुल्लाह ने तगड़ी चोट पहुंचाई है, फूंक दिया वो। और इजराइल पर भी कहर टूटा। जब आयरन डोम ही काम नहीं कर पाएगा तो कैसे बचा पाएंगे अपने सैनिकों को। और देखिए, एक दो नहीं, कई सैनिक हलाक हो गए इजराइल के। और खबर दिखाऊंगा, अमेरिका पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है, बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे हलकान चल रहा है। लेकिन ट्रंप को क्या चाहिए? ईरान और ईरान का तेल। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें निकल कर आई, अटैक की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक करके जो तस्वीरें हैं, जिसमें अभी साउथ कोरिया के एक शिप को अटैक किया था। उससे पहले आपको हमने दिखाया कि 8 क्रूज मिसाइल, 24 ड्रोन दागे गए थे अमेरिकन सेना के शिप पर। उसके डिस्ट्रॉयर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शिप पर, जो उनके अमेरिकन नेवी की शिप हैं, उन पर हमला था। फिर एक खबर निकल कर आई थी कि ईरान ने जो अमेरिका का अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है उस पर अटैक किया। उससे पहले 3 और डिस्ट्रॉयर पर बड़ा हमला, डूबे नहीं वो लेकिन बड़ा हमला हुआ। उनका एक टोही ड्रोन खो जाता है, 2 प्लेन गायब हो जाते हैं। एक अभी F-35 वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर था, अचानक से कुछ हुआ और 7700 इमरजेंसी कोड दबाना पड़ा। क्या हुआ उस प्लेन का भी क्लियर नहीं किया जा रहा, क्योंकि यूएई की तरफ भाग गया वो। अब इन सब के बीच ये तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इस सैटेलाइट फोटो सीम्स टू बी demonstrate that the Iranians did indeed severely hit the 3 American destroyers. The Iranians appear to have successful. क्या बताया गया है इसमें कि एक सैटेलाइट फोटो निकलकर सामने आई है कि जो हमले किए गए, जो दावा है हमले का, उस पर जिस पर शांति, घनघोर शांति देखने को मिल रही है अमेरिका के अंदर, वो सच खबर है। देखिए, जो अंग्रेजी में उसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ क्या क्या कह रहे हैं इसमें इन्होंने बताया है। एक सैटेलाइट तस्वीर से ऐसा दिखता है कि ईरान ने वास्तव में 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। ऐसा लगता है ईरानियों ने बड़ी संख्या में तीव्र गति वाले हमलावर नौकाओं, यानी जो स्पीड बोट्स है, उसका इस्तेमाल करके ऐसे हमले किए और जो अमेरिकी जहाज़ों को बहुत बुरी तरीके से बचाव करने से रोकती है। सीमित समय सीमा के भीतर अलग अलग एंगल से, अलग अलग जो दिशाएँ हैं, वहाँ से अटैक किया जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका के हर डिस्ट्रॉयर हो या फिर युद्धपोत, वो फंसते हुए नजर आते हैं। यानी कि इसी स्पीड बोट का जिक्र अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था थोड़े दिन पहले। इसी चीज़ों से वो घबरा रहे थे। ये खबर आई और इसी के फौरन बाद एक और खबर आ गई। खबर यह है कि इजरायली आर्मी ब्रॉडकास्ट, मिलिट्री ऑफिशियल कंफर्म दैट एन आयरन डोम सिस्टम वाज हिट इन ए ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह। यानी इस बार ईरान ने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने ये जो आयरन डोम इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे फूंक दिया। दरअसल क्या है ना, ईरान ने इस पूरी दुनिया को एक कहानी बताई तो इजराइल जाती है कि मोसाद है, ये है, वो CIA चिल्लाते हैं, हमारे पास हथियार है। ईरान ने इस बार करके दिखाया। उसने कहा कि किसी की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, चाहे ईरान अगर किसी दिन दादागिरी पर आएगा, वो भी नहीं होना चाहिए, किसी को दादागिरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आप अपना देश संभालो, अपनी सीमाओं तक रहो, अच्छी बात है, शांति बनी रहे। चलिए, अमेरिका ही नहीं चाहता, तो पूरी दुनिया में जो अमेरिका ने अपनी दादागिरी चला रखी है उसको खत्म करने के लिए ईरान ने एक पूरा चैप्टर कहा जाए, ये क्लास है एक तरीके से, आप समझिए ईरान ने कैसे स्ट्रेटेजिक तरीके से इस 40 दिन के भीतर अमेरिका को घुटने के बल लाई। अपने आप में एक पूरी पुस्तक लिखी जानी चाहिए, एक एक दिन की, कैसे फूंके, क्या स्ट्रेटेजी थी, जैसे अमेरिका जैसे देश की दादागिरी खत्म हो। तो उसने पूरा बताया कि पहले इनके रडार सिस्टम फूंक दो। जब रडार सिस्टम ही काम नहीं करेंगे तो ये आयरन डोम है और इसके अलावा जितने उन्होंने बना रखे हैं ना, ये सारे दिखावे हैं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इनका काम नहीं कर पाएगा। और वही हुआ, जो ईरान ने किया वही हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसे ही अटैक किया कि आयरन डोम इनका फूंक दिया।
जिसने अब ये एक लड़ाका संगठन की तरफ से अमेरिका को मिली अब तक की बड़ी चुनौती माना जा रहा है कि वो लगातार हमला कर इजराइल के साथ तो है ही, आईडीएफ के सैनिक मारे जा रहे हैं। ज़रा एक और वीडियो निकल कर सामने आई, वो ज़रा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एफपीवी ड्रोन निकल गया ढूंढने के लिए, एक इमारत नज़र आती है, इमारत के पीछे ढूंढ रहा है कि कुछ मिल जाए, इजराइल की आर्मी का कुछ मिल जाए, वाहन मिल जाए, सैनिक मिल जाए, उन्हें ठोक दिया जाए। देखिए, देखते चलिए, ये बढ़ता जाता है और अचानक इसकी नज़र पड़ती है। देखिए, नज़र पड़ी और वहाँ पर दो बुलडोज़र खड़े हुए थे, एक पीछे एक गाड़ी खड़ी है, देखिए ना, बुलडोज़र, और ये ज़ाय ठोक दिया, ये ठोक दिया गया। तो देखिए, ये हिजबुल्लाह टारगेट्स एन इजरायली बुलडोजर विद ए सुसाइड ड्रोन. It is noted this clip that the drone operator was controlling the drone calmly and hovered in the air, surveyed the surrounding of the targets and precisely selected the bulldozer. बहुत आराम से बड़ी तरीके से वहाँ पर जाते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो बुलडोज़र उड़ा दिया जाता है। ये लगातार हमले हो रहे हैं। ये तो बुलडोज़र, इनके मिलिट्री व्हीकल्स, जो इनके मरकवा टैंक है, वो उस पर लगातार अटैक। आईडीएफ के सैनिकों को भी इसी तरह के एफपीवी ड्रोन से निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह, ये भी निकलकर सामने आया। अब इन सब के बीच एक खबर है, जरा ये देखिए। ये 5 सैनिक हैं आईडीएफ के जो लड़ने गए थे। इनके लिए दावा है कि इजराइल के मारेब न्यूज़पेपर ने बताया है कि 5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। ये कौन कौन है इसमें बताया, मेजर डेविड लेवी है, 32 साल का फोर्स कमांडर, वो मारा गया। फर्स्ट सर्जेंट है इथान कोहेन, 24 साल का, वो मारा गया। निर शावित लेफ्टिनेंट, ये मारा गया। सिपाही है उमेर अब्राहम, वो मारा गया। योनतान जिव पोरल है, 19 साल का। ये 5 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। यानी लगातार इनकी तादाद कम हो रही। मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि इजराइल की सेना प्रमुख की तरफ से ये कहा गया कि अब हमें बहुत ज़रूरत है, हमें कम से कम 15,000 सैनिक चाहिए, कैसे भी आप जुगाड़ करिए, क्योंकि जिस तरह का आपने एक मोर्चा खोल रखा है, वो मोर्चे पे सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। अमेरिका हथियार तो दे देगा, लेकिन उन्हें चलाने वाले हम सैनिक कहाँ से लाएंगे, जो फिलहाल पहले गजा के अंदर और अब लेबनान के अंदर मारे जा रहे हैं। इन सब के बीच अब ईरान की तरफ से एक बयान आया। बयान क्या, चुनौती, चेतावनी, धमकी, जो समझना समझिए, अमेरिका की तरफ को दी गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बगीर गालिबाफ। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता के अधिकारों को शामिल करने वाले 14 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि हर देरी की कीमत अमेरिकी करदाताओं को चुकानी पड़ेगी। और अगर मैं इसको बड़े बड़बोलापन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं, जब से सीज फायर हुआ, वाकई जो अमेरिकन टैक्स पेयर है उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पैसे से खरीदे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े हथियार, मिडिल ईस्ट में टारगेट किए जा रहे हैं, कभी शिप, कभी प्लेन, कभी कुछ, तो उसका असर तो पड़ता ही है। और जाते जाते खबर, जरा एक खबर देखिए पहले, ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है। हर तरफ बेतहाशा आग, अमेरिका में बहुत भीषण आग लगी हुई है। अपने देश की चिंता नहीं सताती है डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरे देश के बारे में सोचते हैं। बताया गया है कि अमेरिका इज स्टिल बर्निंग एंड फ्लेम्स हैव नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया नहीं जा रहा है। दूसरी दिन की फायर है, मतलब आग लगी अमेरिका के टेनेसी इलाका है, वहाँ पर ये आग लगी और ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वहाँ पर। ये देखिए, ये एक और वीडियो, ये देखिए, आग लगातार बढ़ रही है। ऐसी आग तब भी लगी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभाला था, उस वक्त भी 15-20 दिन तक अमेरिका जलता रहा था। अब देखिए, अमेरिका इज बर्निंग। फ्लोरिडा से बताया 5,000 एकड़ की जो ज़मीन है, वहाँ पूरी हर तरफ धुआं, आग धुआं नजर आ रहा है। मियामी एरिया भी इसकी जद में आ गया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।